नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए तो भाई रेलटेल का जो आईपीओ का जो जीएमपी है, जी हाँ दोस्तों, क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या घबराना सही है? क्या हम छोड़ दें, इसको अवॉइड कर दें? क्या रहे आज के कारोबारी कंडीशन में, सब्सक्रिप्शन कैसे रहें, जीएमपी कितना चल रहा है, टॉप ब्रोकर्स क्या अभी भी मान रहे हैं इस कंपनी के बारे में? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो जीएमपी होते हैं डब्बा बाजार में, वो सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी हमेशा बिजनेस मॉडल होता है। आपने देखा कि एसबीआई कार्ड में क्या हुआ, लिस्टिंग लॉस देखने को मिला, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज वो कितने पे हैं। तो सेम दोस्तों आईआरएफसी में वही देखने को मिला, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। और दोस्तों कल है आखिरी दिन, करें या फिर नहीं करें, इसको अवॉइड करें या फिर एकदम इसको पकड़ लें। और दोस्तों इसमें बड़े बड़े निवेशक का क्या इंटरेस्ट है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की ऑनेस्ट और क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई मार्केट में अगर बात की जाए तो जीएमपी पस्त लेकिन सब्सक्रिप्शन मस्त दिखाई पड़ रहा है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन आईपीओ सब्सक्राइब 5.83 टाइम्स, जो अपने में ही दोस्तों बहुत विशालकाई होती है। क्यूआईबी पोर्शन फुली बुक्ड ऑन सेकेंड डे, इसका मतलब दोस्तों 2 दिनों में ही ओवर सब्सक्राइब हो गया है। बात की जाए इनके जीएमपी की या फिर नहीं की, तो भाई उनको छोड़ के सब्सक्रिप्शन दोस्तों कोई भी डेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस एकदम रिसेंट का डेटा है, आप देख सकते हैं कि जो क्यूआईबी है कल दोस्तों कहाँ था, जीरो पे था। और एनआईआई कितना था, मीन्स एक के नीचे दिखाई पड़ रहा था। आज एनआईआई कितने हो चुके हैं दोस्तों, 2 गुने से भी ज़्यादा। और रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, 10 गुना से ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ना बहुत ही अपने में बड़ी बात होती है। और सबको मिला दिया जाए तो फ्रेंड्स 5.85 दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में भी बहुत विशालकाय है। और दोस्तों मुझे पक्का है कि नहीं, कल तक ये आपको नंबर्स और भी मल्टीफुल टाइम्स होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब आप देख सकते हैं रफली कि मार्केट में इसको लेके अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जहां आरएफसी की बात की जाए और भी आईपीओस की, ऑफकोर्स गवर्नमेंट कंपनी है तो इतना ह्यूज नहीं देखने को मिलता। यस, अभी आईआरसीटीसी नहीं है कि बहुत इमेंस ग्रोथ होगा, लेकिन दोस्तों बात की जाए रेलटेल तो ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ती है। तो इधर पे दोस्तों 5 गुना से भी ऊपर सेकेंड डे में हो चुका है, जो कि थर्ड डे की बात की जाए तो उम्मीद से भी और अच्छा होने की उम्मीद है। तो गाइस हमने देखा कि इनके सब्सक्रिप्शन कैसे रहे। अब देखना बनता है कि भाई कमेंट्री क्या आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना है कि हम लोग अप्लाई करें या फिर ना करें। तो एट द अपर प्राइस बैंड रेलटेल इज अवेलेबल एट अ पीई ऑफ 21 ऑन FY20 basis, which appears fully priced considering increasing data usage, GOI Digital India's initiative, and for the diversification plan of Railtel, we assign a subscribe rating for the issue ज्योतित फाइनेंशियल सर्विसेज। टॉप ब्रोकर की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों रिकमेंडेशन की, भाई अपना जो दस्तक है वो दे दिया है। मतलब उनके साइन के अकॉर्डिंग दोस्तों एकदम थम्स अप है। क्योंकि बात की जाए, अगर आप भारतीय रेलवे को देखें दोस्तों, तो उस हिसाब से वो डिजिटलाइज नहीं हो चुका है। अगर आप दोस्तों बाहर की रेलवेज़ को देखें, अगर आप चीन की रेलवेज़ को देखें, अगर आप दोस्तों यूएस की रेलवेज़ को देखें या फिर कहीं की भी बाहर देश की, तो भाई उधर पे क्या है, हमारी तरह दोस्तों रेलवेज़ नहीं है, बहुत ही आधुनिक तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर उतने आधुनिक होते हैं, मीन्स मशीन चेंज होंगे, टेलीकॉम में वृद्धि होगी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स सीधा रेलटेल को ही बेनिफिट होगा। तो बात की जाए इनकी, अगर वैल्यूएशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मोर और लेस 21 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पता है कि प्रीवियस जो भारतीय इंफ्राटेल था, अभी क्या है नाम उसका दोस्तों, इंडस टावर, उनके प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 15 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और इसके फ्रेंड्स 20-21, इसका मतलब ये उससे प्राइस ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर दोस्तों वैसा कोई डेट नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट का बैकअप है, मोनोपोली। यस दोस्तों, अब धीरे भागेगा, ऑफकोर्स उतना ह्यूज ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन स्टेबल हिसाब से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जो दोस्तों इनके अकॉर्डिंग ठीक है। और तो गाइस अगर दूसरे ब्रोकर की बात की जाए जिनका नाम है केआर चौकसी, तो उनका क्या कमेंट्री है देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि देर आर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज सच एज रेलटेल pursuant to the Indian Railways ambitious plan. Given the Railways plan for modernization of its network, we expect RailTel to benefit from the opportunity going ahead, and hence we give a subscribe rating to the issue KR Choksy। वैसे अगर बात की जाए जियोजित फाइनेंशियल की, बात की जाए KR चौकसी की, बात की जाए मोतीलाल ओसवाल के, सब दोस्तों मोर और लेस पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब रेटिंग दे दी है, बिकॉज डाउन साइड यहाँ से दोस्तों बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और बात की जाए, जैसा कि इन्होंने ठीक ही पकड़ा है कि अगर उसको मॉडर्नाइजेशन होता है, अगर इनके नेटवर्क एक्सपैंड होते हैं, और आपको पता है फ्रेंड्स कि भारतीय रेलवे अपने जो नेटवर्क है उसको कितने तेज़ी से बढ़ा रहा है और आने वाले टाइम में उसको ये बढ़ते ही रहेंगे। तो अगर उसको लगता है कि भारतीय रेल में तरक्की होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों अगर इस बात का टेंशन है कि भारतीय रेलवे तरक्की नहीं करेगा, आगे डूब जाएगा, मीन्स ये वैसे ही रहेगा जो पिछले 20 साल था, ऑफकोर्स उसको अगर पिछले 20 साल से कंपेयर करें तो भारतीय रेलवे दोस्तों 20 साल से बहुत ही आधुनिक बन चुका है। और फ्रेंड्स इसके आने वाले 20 साल और भी ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे, बिकॉज जिस हिसाब से दोस्तों भारत की इकनॉमी बढ़ेगी तो भारतीय रेलवे भी एक्सपैंड होगा।
हर एक बैट में फ्रेंड्स हमने कुछ ना कुछ देखा कि रेलवेज़ को लेके कुछ ना कुछ न्यूज़ आती हैं, कुछ ना कुछ फंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट की बात की जाए, ये उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि रेलवेज़ को लेकर कैसा सोचते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, और 2 टॉप ब्रोकर्स की मानी जाए तो भाई इधर पे सब्सक्राइब किया जा सकता है। आगे दोस्तों अगर इन्होंने जो बोला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। रेलटेल ऑपरेट्स एन ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कवरिंग 59,908 route kilometers and 5,929 railway station in India. Its operational have been funded entirely by internal accrual since FY13 and it's a debt-free company. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भाई अपने में है टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी कंपनी जेन्युइन डेट फ्री नहीं होती है, बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्तों कर्ज होते हैं, बिकॉज ऐसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ह्यूज फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से दोस्तों इधर पे एकदम 10 out of 10 है, बिकॉज इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होना इनको और भी मजबूत बनाता है। और इधर पे दोस्तों बात की जाए इंफ्रा टेलीकॉम की, बात की जाए डेटा की, बात की जाए रेवेन्यू जनरेशन की, तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई अब सबसे अहम क्वेश्चन कि भाई प्रीमियम कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। इनकी लिस्टिंग तो अभी बाद में होगी, लेकिन प्रीमियम में उछल को देखने को मिलता ही है। 30-35 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, जो कि अभी कितना हो चुके हैं, 15 से 20 हो चुके हैं। लेकिन उसमें वही बोल रहा हूँ कि आप इनके बिजनेस से खुश है तो ही निवेश करिएगा। लिस्टिंग गेन ऊपर नीचे हो सकता है फ्रेंड्स, उधर पे ट्रेडर लोग बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए आप देखिएगा थोड़ा वोलेटाइल होता है लिस्टिंग होने के बाद। लेकिन दोस्तों ओवरऑल थम्स अप है, कंपनी लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए भी सही है, और मेरे हिसाब से कंपनी एकदम आराम से आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे दोस्तों तो 15-20 का लगभग अगर हमें जीएमपी देखने को मिलेंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको दोस्तों रफली उसी हिसाब से अगर आप देखें तो 93 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, तो 2 गुना करते हैं दोस्तों 18 के लगभग, तो आप 20% उम्मीद कर सकते हैं, जो पिछले कुछ समय 40% दिखाई पड़ रहा था। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप अप्लाई करते हैं नहीं होता, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज रिटेल कोटा दोस्तों अब देखने बनता है कि कल कैसा होता है, बिकॉज अभी तो 5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। हमें रिफंड 24 तक तो मिल जाएगा अगर नहीं होता है। लेकिन भाई अगर आप अप्लाई करते हैं मन से, कंपनी अच्छी लगती है तो गो अहेड, नो डाउट दोस्तों कंपनी अच्छी है, लेकिन देखना बनता है कि प्रीमियम कैसे मिलता है। प्रीमियम जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी होते हैं, कंपनी के बिजनेस हमेशा प्राइमरी होते हैं, तो कंपनी के बिजनेस सही लगते हैं तो ही निवेश करिएगा दोस्तों, किसी की बात पे मत आइएगा। ऐसा होता है कि भाई कभी कभी लिस्टिंग ठीक नहीं होती है, लेकिन बाद में वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि लिस्टिंग बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन बाद में उसको वो स्टॉक ठीक ठाक नहीं परफॉर्म कर पाता। आपने देखा कि आरकॉम क्या हुआ कि भाई लिस्टिंग प्राइस के बाद एकदम दोस्तों आज वो 58-54 का स्टॉक है, सेम वही कहानी देखने को मिलती है। भाई बिजनेस अगर ठीक रहेगा तो लिस्टिंग 10-15-20% तो सेकेंडरी होता है, लेकिन जब वो भागेगा, बुल रन आएगा, इकोनॉमी सही होगी तो अच्छे भी करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने क्या किया, जी हाँ दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन डाल दी रिटेल कोटा से। जी हाँ, मैंने एचएनआई कोटा नहीं अप्लाई किया है, मैंने रिटेल में अप्लाई नहीं किया दोस्तों एचएनआई कोटा, बिकॉज मैंने आईएफसी में किया था। मुझे दोस्तों इधर पे वैल्यूएशन के वाइज थोड़ा सा बिट महंगा लग रहा है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने रिटेल कोटा से किया है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने सेकंड अप्लाई कर दिया है। आपने क्या किया, अवॉइड किया या फिर अप्लाई किया, ज़रूर दोस्तों अपने कमेंट में अपनी राय को साझा करें। हम लोग जान के बहुत ही खुश होंगे कि आपने क्या किया सफो टाइमिंग। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं दोस्तों आपके काम की होगी। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।